बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा है, महंगाई से लोगों का जीना महाल है, दहशत गर्दी अरूज पर है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को माइनस करने की तरफ आज बड़ा कदम उठा लिया गया है। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है। तहरीक इंसाफ ने भी अपनी मुतबादल हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी शुजात को काफ लीग का सरबराह डिक्लेयर कर दिया है। अब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, या वो दोबारा काफ लीग को ज्वाइन करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब के अंदर 3 मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट जमा करवाई है, इसी बड़ी खबर से हम इस वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त जेर अताब है और इमरान खान के जो भी करीबी हल्का अहबाब हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। बदकिस्मती के साथ हमारे इदारे कोई सबक नहीं सीखते, बल्कि वही काम, वही हथकंडे दोबारा शुरू कर दिए जाते हैं। और अब एक तरफ परवेज इलाही, मोहम्मद खां भट्टी, फिर फवाद चौधरी, आदम सवाती, डॉक्टर शहबाज गिल, फिर खुद इमरान खान पर जिस तरह कातलाना हमला हुआ, मजीद भी थ्रेट्स हैं। गुज़िश्ता रोज आसफ जरदारी ने एक नोटिस भी इमरान खान को जारी किया है जिसके अंदर माफी मांगने की इल्तजा की गई है। लेकिन इसके साथ ही फवाद चौधरी पर टोटल 5 मुकदमात बनाए गए, 3 पंजाब के अंदर और 2 इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में आपने देखा कि उनको जुडिशियल किया गया था और गुज़श्ता रोज दरखास्त जमानत दायर की गई थी। और आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा मेरी तैयारी नहीं है, हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, 2 दिन का वक्त दे दें। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज हैं जफर इकबाल साहब, उन्होंने 1 दिन का जो टाइम है वो दिया है, 2 दिन नहीं दिए। और अब कल जो है 2 बजे फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो समात होगी। लेकिन दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब दोनों को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया था। जिस तरीके से फवाद चौधरी जो है उनको भी पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके उनको लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया था। तो आज जो रिपोर्ट है कितने मुकदमात हैं, ये रिपोर्ट पेश की है आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब ने। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात यानी 3 मुकदमात थे पंजाब के अंदर, वो तीनों मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। और टोटल 5 मुकदमात हैं, 3 मुकदमात पंजाब में और 2 इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद में जो मुकदमात हैं वहां कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। दरखास्त जमानत उनकी जो है उस पर समात होने जा रही है, उनको जुडिशियल कर दिया गया है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि एक में उनको बेगुनाह करार दिया गया और 2 मुकदमात जो है वो उनके वैसे ही खारिज कर दिए गए थे। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ये मुकदमात खारिज किए गए हैं। जेलम में 13 अक्टूबर 2022 को दर्ज होने वाला मुकदमा खारिज हो चुका है, जबकि 25 सितंबर 2022 को फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा भी खारिज कर दिया गया है। फवाद चौधरी को 30 अप्रैल 2022 को दर्ज होने वाले मुकदमे के अंदर बेगुनाह करार दे दिया गया है। और अब इस्लामाबाद के अंदर जो मुकदमात हैं वो जेर समात हैं। तो आज बड़ी सरजनश भी दायर हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से। तो आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है। और जिस तरह उन्होंने अदालत के उस वक्त जो अहकामात हैं उनको पामाल किया था, और ये अदारे किन के कंट्रोल में होते हैं हम सबको इल्म है। और ये बदकिस्मती है कि इस वक्त आवाम के अंदर एक गलत तासर है, इदारों के हवाले से एक नफरत अंगेज सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो कल अब फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समात होगी। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन जो है वो काफ लीग के सदर थे, लेकिन जिस तरह एक नया इजलास हुआ काफ लीग का तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आए, वजाहत हुसैन को सदर बना दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह फैसला था। और इलेक्शन कमीशन आपको इल्म है कि वो उसने वैसे भी परवेज इलाही के हक में तो फैसला नहीं देना था। तो वो जहां पर जो मामलात उनके चलते हैं वो आज वैसे भी हर जगह डिस्कस होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि काफ लीग के जो सदर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन है। यानी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल देना चाहूंगा, चूंकि अब परवेज इलाही के लिए रास्ते बंद हैं। या तो वो काफ लीग को ज्वाइन करेंगे, या वो नई जमात बनाएंगे, या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी शमूलियत होने जा रही है। इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त
मंजूर करते हुए चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदर बरकरार रखने का फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी करार दिए हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को जो है वो सदारत से हटाने और पार्टी इंतखाबात करवाने के हवाले से केस का 18 अगस्त को यह फैसला महफूज हुआ था। तो अब चौधरी शुजात हुसैन और तारक बशीर चीमा वो काफ लीग तो ले उड़े हैं। अब परवेज इलाही जो है वो इतलात ये हैं कि पिछले दिनों चूंकि वो ज्वाइन करने लगे थे तो फिर इस फैसले को बुनियाद बनाया गया था कि अभी ये फैसला आने दें, हो सकता है कि ये फैसला परवेज इलाही और मोनस इलाही के हक में आ जाए और चौधरी शुजात हुसैन ही सदर हूं। लेकिन अब चूंकि ये फैसला आ चुका है तो आइंदा चंद दिनों के अंदर इतलात ये हैं कि चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और बाकी जो उनके एमपीएस थे और जो उनके साथ लोग हैं काफ लीग के, वो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन इस पर दूसरे ऑप्शन जो है उस पर भी ये गौर कर रहे हैं, चूंकि अभी इंतजार कर रहे हैं, यानी देखो और मजीद देखते हैं ताकि क्या हालात होते हैं। तो इन चीज़ों का भी जायजा लिया जा रहा है। कहीं अगर पीटीआई कमज़ोर होती है, टूट फूट होती है, तो वो पीटीआई को ज्वाइन करने की बजाय वो एक नई पार्टी जो है वो भी बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त की इतलात यही है कि वो पीटीआई के अंदर आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब इमरान खान जो है, अब देखिए एक तरफ दहशत गर्दी और कल जो सानिया हुआ पेशावर के अंदर 87 लोग उसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और अभी कई जख्मी हैं, कुछ की हालत बड़ी सीरियस है। जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं और शहबाज शरीफ वो गुज़श्ता रोज़ पहुंचे थे और बजाय इसके कि एक मुहिम चलाकर मलबा केपी के गवर्नमेंट पर डाला जाए और उनको एनएफसी अवार्ड के अंदर पैसे भी ना दिए जाएं और फिर जब कहा जाए कि यहाँ दहशत गर्द आ गए हैं सूबे के अंदर और मरकज के अंदर बैठे हुए नालायक और नयाल टोला वो कहे कि कोई दहशत गर्द नहीं है, तो अब जब वाकयात हो रहे हैं तो उस सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। तो अब इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस, यानी एक तरफ महंगाई, दहशत गर्दी, मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर, लेकिन इस वक्त माइनस इमरान जो है, जो कि मुतालबा है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ मुल्क में आना चाहता है लेकिन आगे इमरान खान है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, महंगाई है और वो लोग बयानिया नहीं बाय कर रहा है। फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया को जो है वो बूट पॉलिश का बयानिया जो है वो चला गया है। तो वो सारा कुछ ठुस हो गया है और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि हमने अवाम के सामने कौन सा बयानिया बनाना है। तो अब यही है कि इमरान खान को जेल में डालो, उसको माइनस करो, नायल करो, ताकि हमारा रास्ता जो है वो साफ हो, सुंजिया और गलियां विच मिर्जा यार फिरे। अब जो है यहां जो सूरत हाल है उसके अंदर तोशा खाना रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था और फिर हालांकि यही तोशा खाना जिस पर बड़ी सियासत हुई, टीवी चैनल्स पर बड़े प्रोग्राम हुए, जब कहा गया कि पिछले तमाम वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके तमाम खाते जो है वो आवाम के सामने खोले जाएं कि किसने क्या चीज तोशा खाना से ली है। उस वक्त से अब तक जो है मुकम्मल तौर पर खामोशी है और इलेक्शन कमीशन भी बाकियों का कोई उसको फैसले की टेंशन नहीं है। तो अब यहां पर क्या है जी, वो जो आपने जो तायब बेचे हैं वो आपने रिकॉर्ड के अंदर लेट जाहिर किए, हालांकि जाहिर कर दिए हैं। और फिर यहां जो है वो इसके अंदर आज एडिशनल सेशन जज, चूंकि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ वो लाहौर के अंदर है और अब वो आइंदा 2-4 दिन के अंदर जो है वो जमान पार्क शिफ्ट होने जा रहे हैं, चूंकि अदालतों के अंदर मुसलसल दबाव है कि वो पेश हों और यहां पर बुलेट प्रूफ उनके कमरे भी तैयार कर लिए गए हैं, चूंकि उनकी जान को सख्त थ्रेट्स हैं बनी गाला के अंदर भी। तो वो अब इस्लामाबाद के अंदर तो आ जाएंगे और अगले चंद दिनों के अंदर वो अदालतों के अंदर आपको पेश होते दिखाई देंगे और मैदान के अंदर भी वो जाना चाहते हैं। तो अब तोशा खाना जो रेफरेंस बनाया गया और जो भेजा गया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल जो है उन्होंने इस रेफरेंस की समाअत की है। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 7 फरवरी को कहा गया है कि इमरान खान पर यानी नेक्स्ट मंगल को फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। और आज मेडिकल जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। जो अली बुखारी थे वो वकालतनामा पेश नहीं कर सके, फिर 20,000 का श्योरिटी बॉन्ड दिया गया। अब मचलके जब जमा करवाए गए तो फिर अब जो है इमरान खान की तरफ से वकालतनामा पूछा गया किधर है, 5 मिनट टाइम लिया गया, फिर तलख कलामी भी हुई इलेक्शन कमीशन के वकील और इमरान खान के वकला के दरमियान। तो बिल आखिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी 7 फरवरी को। अब तहरीक इंसाफ ने
इस फैसले को, फर्द जुर्म को रोकने के लिए बाकायदा जो लीगल टीम है ज़राए दावा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ वो अपील करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ ये एक झूठा मुकदमा है और इसके जरिए इमरान खान को नाअहल करवाने की एक कोशिश हो रही है। तो फर्द जुर्म जो कार्रवाई है इसको रोका जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल्टीमेटली एक दरख्वास्त दायर की जाएगी और इस दरख्वास्त का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मुझे कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक इंसाफ का हक है। लेकिन अब देखना यह है कि एक तरफ शहबाज शरीफ जिस दिन वजीर आजम बना है उस दिन फर्द जुर्म उन पर आयद होना था, यानी 8-9 महीने तक लाहौर की अदालतें, जजेस, वो तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होने के बावजूद शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। अब इसके पीछे कौन था, कौन बचा रहा था, जजेस को कौन मैनेज कर रहा था, ये एक पूरी अलहदा से कहानी है। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो 8-9 महीने तक वो जज साहब लटकाते रहे और फर्द जुर्म जिस शख्स पर आयद होनी है करप्शन की बुनियाद पर, मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर, वो शख्स वजीर आजम बना दिया गया। तो अब ये जो जज साहब हैं ये इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म के लिए कितनी जल्दी करेंगे, इसको भी जरूर जो है वो देखा जाएगा। बहरहाल इसको काउंटर करने के लिए मुतबादल हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने तैयार की है, अपील करेंगे फर्द जुर्म की कार्रवाई को रोकने के लिए, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना हो सकता है ये देखिएगा। बहरहाल इमरान खान को माइनस करने का जो एक फार्मूला है और उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी हो, ढोल ढमका हो, माहौल हो, ये पाकिस्तान की सियासत को और रियासत को कहाँ लेकर जाएगा ये जरूर आप भी समझते हैं और मैं भी इस पर सोच सकता हूँ। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।